प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। देखो हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अभी 9वां है क्रिया। ठीक है, क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या हमारी क्रिया। खेल रहे हैं क्रिया तो हमारा क्या है? क्रिया है। रो रहे हैं तो क्या है? ये क्रिया है। हंसना रोना, हंसना धोना, खाना पीना, चलना उठना बैठना, पढ़ना लिखना सोना, सारी चीज़ें क्या हैं? क्रियाएं हैं। यानी कि जो भी हम हलचल कर रहे हैं वो सारी चीज़ क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। लेकिन इन क्रियाओं में से कुछ काम के लिए की जाती हैं और कुछ बिना काम की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? जो काम के लिए क्रिया होती है जिसमें कोई कर्म पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और जिसमें कोई कर्म नहीं होता हो, जैसे हंसना रोना, ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। रोना है वो कोई काम के लिए नहीं रोया जाता, वो तो वैसे बच्चे रोते हैं बेफिजुल, तो उसको क्या कहेंगे? हमें अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। ठीक है, तो क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना पाया जाए। लिखेंगे कैसे? क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें क्या होता है? वो कर्म होता हो, कर्म सहित जो क्रिया होती है वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। और जिस कर्म रहित क्रिया होती है यानी जिसमें कोई काम नहीं होता वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं लेसन। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं। माली पौधों में पानी दे रहा है। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। बच्चे तितलियों को देखकर खुश हो रहे हैं। एक लड़की तितली के पीछे भाग रही है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द काम के करने या होने की जानकारी हमें दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है, यानी कि जिस वाक्य में कोई काम न हो तो क्या होता है? अधूरा वाक्य होता है। आगे देखो डेफिनेशन दे रखी इसकी, परिभाषा क्रिया की। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे कुछ विशेष दे रखा है। वचन लिंग और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। वचन एक वचन बहुवचन, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कारक जो हमारे कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। उनमें जब परिवर्तन होता है तो क्रिया का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे वचन के बदलने पर लड़की पुस्तक पढ़ रही है। लड़की स्त्रीलिंग है, यहाँ पर क्रिया रही है आई है ना, यानी कि इसके हिसाब से ये क्रिया बदल रही है। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में आएगी क्रिया, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में आएगी। आगे देखो, वचन के हिसाब से हैं तो वचन में क्या है? एक वचन है, पढ़ रही है आ गया। ठीक है, रही है। और एक से ज़्यादा होती तो देखो लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं, है का क्या हो जाएगा? हैं हो जाएगा। ठीक है, लड़की का क्या हो जाएगा? लड़कियां हो जाएगा। तो ये किसके हिसाब से है? वचन के अनुसार है। आगे देखो लिंग के बदलने पर, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग। लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। कारक के बदलने पर, कारक के बदलने पर, कारक क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, उनके बदलने पर क्या होता है? देखो, सीता ने दूध पिया। सीता ने दूध पिया, दूध पीने का काम किसने किया? सीता ने। सीता दूध पी रही है, अभी हाल ही में पी रही है, तो क्या हो गई? ये क्रिया अपनी चेंज हो गई। पिया भूतकाल की हो गई, पी रही है वर्तमान काल की हो गई। आगे देखो धातु। धातु क्या क्या होते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? हमें धातु कहते हैं। क्रियाओं के मूल रूप धातु कहलाते हैं। क्रियाओं के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। भाई अंश टुकड़ा, यानी कि विभिन्न क्रियाओं में जो अंश जो टुकड़ा हमें समान दिखेगा वो क्या कहलाते हैं? धातु
कहलाते हैं। जैसे मूल रूप है गा, लिख, पढ़, नाच आदि। ठीक है, प्रत्यय लगाने पर गा का गाना, लिख का लिखना, पढ़ का पढ़ना, नाच का नाचना। हमने क्या लगाया है, आ प्रत्यय लगाया है और आ प्रत्यय से क्या बन गए, हमारे धातु का रूप है वो चेंज हो गया। ठीक है, आगे देखो क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ क्रिया का होना, यानी कि जिसमें कोई कर्म पाया जाए। जिस क्रिया में क्रिया का कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, दुकानदार आइसक्रीम बेच रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कर्म है? क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, दुकानदार क्या बेच रहा है? आइसक्रीम बेच रहा है। आगे देखो, बच्चों ने गुब्बारे खरीदे। बच्चों ने गुब्बारे खरीदे, तो बच्चों ने क्या खरीदे? गुब्बारे खरीदे। तो गुब्बारे यहाँ पर क्या हो गया, कर्म हो गया। अब इसमें देखो, दुकानदार है, काम को करने वाला है। काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। आइसक्रीम क्या है? कर्म है। ठीक है, और क्रिया क्या है? बेचना है। ठीक है, बच्चों ने कर्ता, गुब्बारे क्या हैं? कर्म, और खरीदना क्रिया। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म है, इसलिए ये क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। सकर्मक क्रियाएं किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं में क्रिया के साथ कर्म होता है, यानी कि क्रिया में क्या होना चाहिए? कर्म होना जरूरी है, तो वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? देखो, क्रिया सकर्मक है या नहीं, इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है भैया। वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करेंगे, यानी कि वाक्य के अंदर हम क्या करेंगे? क्या या किसे। अब इसमें देखो, ऊपर वाले में हमने पढ़ा था, दुकानदार आइसक्रीम बेच रहा है। दुकानदार क्या बेच रहा है? आइसक्रीम बेच रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये क्रिया क्या है? सकर्मक है। यदि उत्तर मिल जाता है तो क्या होता है? वो सकर्मक। और उत्तर नहीं मिलेगा तो कौन सी हो गई? अकर्मक। जैसे बच्चा रोता है, बच्चा क्या रोता है? क्या रोता है? नहीं पता क्या रोता है ना, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक हो गई। अब इसमें देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे सोहन क्रिकेट खेलता है। प्रश्न पूछा है, सोहन क्या खेलता है? क्या खेलता है? सोहन है क्रिकेट खेलता। तो क्रिया क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक क्रिया, बिना कर्म की क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे लड़कियां नाच रही हैं। लड़कियां क्या नाच रही हैं? क्या नाच रही हैं? नहीं पता, तो क्या हो गया? आंसर नहीं मिल रहा हमें। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या खेल रहे हैं? नहीं पता ना क्या खेल रहे हैं। लेकिन अगर इसी में ऐसे बोल लिख देता कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो क्रिया क्या हो जाती? सकर्मक हो जाती। लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा कि कौन सा गेम खेल रहे हैं, हमें नहीं पता ना, कबड्डी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर लड़ाई झगड़े वाला खेल खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रिया क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। आगे देखो, उपयुक्त वाक्यों में कर्ता लड़कियां और दूसरे में क्या है? बच्चे हैं। कर्म है दोनों में? नहीं है बिल्कुल भी। क्रिया नाच रही है और खेल रही हैं। ठीक है, तो कर्म नहीं है, तो क्रिया क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। उपयुक्त वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं है, इसलिए ये क्रिया क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान सकर्मक कैसे करेंगे? क्या या किसे लगाकर हम क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है तो क्रिया क्या हो जाती है? सकर्मक हो जाती है। इसी प्रकार से अकर्मक में देखेंगे, वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर नहीं मिले तो क्या कहलाता है? वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे स्नेहा खेल रही है। स्नेहा क्या खेल रही है? नहीं पता, नहीं पता ना, तो क्या हो जाएगा? ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे कुछ विशेष दे रखा है, कुछ क्रियाओं के साथ दो कर्म भी आते हैं भाई। इन क्रियाओं को द्विकर्मक
क्रिया या दो क्रम वाली क्रिया कहते हैं, यानी कि एक क्रिया के साथ दो काम होने पाए जाते हैं तो क्या कहलाती है, वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रमा ने अध्यापिका को नृत्य दिखाया, रमा ने अध्यापिका को नृत्य दिखाया, तो क्रम क्या हो गया, अध्यापिका को भी हो गया और नृत्य भी हो गया, तो दो काम हो गए ना। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी होती हैं, जैसे रीना नृत्य कर कर थक गई, इस वाक्य में करके और थक गई दोनों ही क्या हैं, क्रियाएं हैं, था, थे क्रिया का होना बताते हैं। जैसे शर्मा जी अध्यापक हैं, शर्मा जी अध्यापक थे। कभी कभी कुछ क्रियाएं कर्म न होने के पश्चात भी सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे मैं खाता हूँ भाई, खाने वाली चीज़ खा रहा हूँ, कोई बेकार चीज़ नहीं खा रहे, तो ये क्रिया क्या हो जाती है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि खाता हूँ कर्म की उपस्थिति का संकेत करते हैं। खाता हूँ से कुछ न कुछ खाने का संकेत मिलता है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। एक बार पाठ को दोहरा लेते हैं। जो शब्द कार्य के करने या होने की सूचना देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया, यानी कि जिस शब्द में काम का करना या होना पाया जाए। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म साथ होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। वचन, लिंग तथा कारक का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। भाई किसके ऊपर पड़ेगा, क्रिया का, किस किस का, वचन का, लिंग का, कारक का। जिन वाक्यों में दो क्रम होते हैं वो कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो बेटा आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें 4-5 क्वेश्चन बने ना बीच में। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, ये अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और ये लेसन है वो आपको 2 या 3 बार पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर कल करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।